नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और महत्वाकांक्षी भारतीय प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 5th जनरेशन मतलब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान क्या चीज़ है, भारत इसे बनाने के लिए क्या कर रहा है, कब तक का प्लान है और हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है इस मामले में। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक और फाइटर जेट बनाने की बात नहीं है। AMCA असल में भारत की जो रक्षा आत्मनिर्भरता है और भविष्य की टेक्नोलॉजी में जो एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश है, उसका प्रतीक बन सकता है। पर हाँ, ये सफर आसान नहीं है। इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं और चुनौतियां भी कम नहीं है। हाँ, वो तो है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये AMCA आखिर है क्या, अगर सीधे साधे शब्दों में समझना हो तो? देखिए, ये एक सिंगल सीटर विमान होगा जिसमें 2 इंजन होंगे, हर मौसम में काम करने लायक, और सबसे बड़ी बात, ये एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता। इसे डिजाइन कौन कर रहा है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी माने ADA। ये DRDO के अंडर ही आती है। अच्छा, और इसका रोल क्या होगा? मतलब हमारी वायुसेना या नौसेना वो इससे क्या उम्मीद रखें? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो है जो हमारे अभी के विमान हैं, जैसे सुखोई Su-30 MKI, उनको धीरे धीरे रिप्लेस करना और भविष्य की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। ये कई तरह के मिशन कर सकेगा, जैसे हवा में अपनी बादशाहत कायम करना, जिसे एयर सुप्रीमेसी कहते हैं, फिर जमीन पर सटीक हमला करना, दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करना, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी। मतलब एक मल्टी रोल विमान। आपने स्टेल्थ की बात की, ये कैसे हासिल होगा? कुछ खास है इसके डिजाइन में? हाँ, स्टेल्थ ही इसकी आप कह सकते हैं सबसे बड़ी USP है। इसके लिए कई चीजें हैं डिजाइन में। एक तो विमान का खास शेप, पीछे की तरफ 2 टेल फिन होंगे, ट्विन टेल जिसे कहते हैं। फिर हवा अंदर लेने के लिए S आकार के एयर इनटेक है। अच्छा, वो इंजन ब्लेड छिपाने के लिए? हाँ, ताकि इंजन के ब्लेड्स रडार की तरंगों को रिफ्लेक्ट ना करें। हथियार जो हैं वो बाहर लटकने के बजाय विमान के अंदर बनी खास जगह इंटरनल वेपन बे में रखे जाएंगे, और कॉम्पोजिट मटेरियल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। मैंने कहीं IIT कानपुर के एक मेटा मटेरियल क्लोकिंग सिस्टम का भी जिक्र पढ़ा था। क्या DRDO उसमें भी इंटरेस्टेड है? जो हाँ बिल्कुल, DRDO की उसमें रुचि है। ये एक खास किस्म की परत या कोटिंग हो सकती है विमान पर, जो रडार वेव्स को या तो सोख ले या उनका रास्ता मोड़ दे। विमान को लगभग अदृश्य बनाने जैसी बात। तो इसके अलावा सुपर क्रूज क्षमता भी होगी इसमें? सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड। हाँ, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान भरना। और जाहिर है बहुत एडवांस्ड एवियोनिक्स होंगे। AI पावर्ड सेंसर फ्यूजन होगा, कॉकपिट में पैनोरामिक डिस्प्ले होंगे, शायद भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगाने की भी गुंजाइश रखी गई है। कमाल है। ये तो हुई विमान की बात। अब जरा ये समझते हैं कि भारत इस रास्ते पर है कहाँ, मतलब डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा है, ये कब शुरू हुआ था? देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी 2010 में। तब इसे मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA प्रोग्राम कहा गया था। अब ये एक बड़ा लगभग 25 टन क्लास का विमान बन गया है। डिजाइन का काम काफी आगे बढ़ चुका है, और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि इसी साल मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इसके प्रोटोटाइप बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। अच्छा, और इसके लिए कुछ बजट भी मंजूर हुआ है? हाँ, करीब 15,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज के लिए। 15,500 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। तो क्या लगता है प्रोटोटाइप कब तक बन जाएगा? पहली उड़ान कब तक देखने को मिल सकती है? प्लान तो है 5 प्रोटोटाइप बनाने का। उम्मीद यह है कि पहला प्रोटोटाइप अगले 3 साल में मतलब रोल आउट हो जाएगा। 3 साल में? हाँ, और फिर उसकी पहली उड़ान उसके भी करीब 1-1.5 साल बाद, यानी हम 2028 के आसपास की बात कर रहे हैं पहली उड़ान के लिए। और सेना में शामिल होते होते? सर्टिफिकेशन वगैरह पूरा होते होते और सेवा में आते आते शायद 2034-35 तक का समय लग सकता है। देखिए, ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है, ये मानना पड़ेगा। और सुना है इंजन को लेकर अभी भी कुछ सवाल है। कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा इसमें? हाँ, इंजन हमेशा से एक अहम और थोड़ी जटिल कड़ी रही है। तो जो शुरुआती विमान होंगे AMCA Mark 1, उनमें तो अमेरिका का GE F414 इंजन लगेगा। अच्छा, ये वही इंजन है जो तेजस Mark 2 में भी लगने वाला है? जी हाँ, वही। और अच्छी बात यह है कि ये इंजन अब भारत में ही HAL और GE मिलकर बनाएंगे। इसकी डील हो चुकी है। लेकिन जो बाद का संस्करण होगा Mark 2, उसके लिए और ज्यादा शक्तिशाली इंजन चाहिए। उसके लिए प्लान है कि किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में भारत में ही एक नया ज्यादा पावरफुल इंजन डेवलप किया जाए। विदेशी कंपनी कौन सी? बात चल रही है फ्रांस की सैफ्रन और UK की रोल्स रॉयस से। दोनों ने ही कहा है कि वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब पूरी तकनीक भारत को देने को तैयार है। अच्छा। खबरों के हिसाब से सैफ्रन शायद इस रेस में थोड़ा आगे है, और इसमें जो भारत का अपना कावेरी इंजन बनाने का अनुभव रहा है उसका भी फायदा उठाया जाएगा। ठीक है, और इसे बनाएगा कौन? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ HAL की होगी या प्राइवेट सेक्टर भी आएगा? पहले एक SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की बात थी जो सिर्फ यही काम करे, लेकिन अब लगता है इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा।
एडीए जल्दी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों से ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगेगी। एचएएल किसी कंसोर्टियम के साथ मिलकर बोली लगा सकती है। मकसद यही होगा कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन तेजी से हो। हाँ बिल्कुल, और भविष्य में छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी जैसे ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट, स्मार्ट विंगमैन, स्वॉर्म ड्रोन्स, इनको भी जोड़ने का विजन रखा गया है। ठीक है, तो भारत तो पूरी तैयारी में दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल सीन क्या है? दुनिया में और कौन-कौन इस तरह के विमान बना रहा है? ये एमसीए कहाँ स्टैंड करेगा? उनके पास ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट है या वो बना रहे हैं। जैसे अमेरिका? हाँ, अमेरिका के पास F-22 और F-35 है, चीन के पास J-20 है, रूस का Su-57 है, तो भारत इस एलीट क्लब में आ जाएगा। चीन का J-20 वो तो काफी पहले से ऑपरेशनल है ना, और रिपोर्ट्स आती हैं कि भारत की सीमा के पास भी तैनात किया गया है। एएमसीए का उससे कैसे मुकाबला होगा? हाँ, चीन का J-20 माइटी ड्रैगन एक बड़ी चुनौती है। वो 2017 से सर्विस में शायद 200 से ज्यादा बन भी चुके हैं और उनका लक्ष्य तो 2035 तक 1000 J-20 बनाने का है। एएमसीए का इरादा सीधे तौर पर J-20 को और साथ ही पाकिस्तान के पास जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसे काउंटर करना है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा है कि एएमसीए स्पीड और रेंज में शायद अमेरिकी F-35 से भी बेहतर हो सकता है। हालांकि ये अभी शुरुआती दावे हैं। और दुनिया तो अब छठी पीढ़ी मतलब 6th जनरेशन की तरफ बढ़ रही है। हाँ, तेजी से यूके, इटली, जापान मिलकर GCAP बना रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन मिलकर FCAS पर काम कर रहे हैं। ये दोनों 6th जेन के प्रोजेक्ट्स हैं। दक्षिण कोरिया का अपना KF-21 बोरा में है, जो 4.5 पीढ़ी का कहा जाता है। तुर्की का TAITF कान है, उसमें पाकिस्तान की भी दिलचस्पी है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन क्या इस राह में बड़ी चुनौतियां नहीं हैं? क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं? चुनौतियां तो हैं और काफी बड़ी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है टाइमलाइन। हाँ, भारत में डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी का इतिहास रहा है। बिल्कुल, तो ये जो महत्वाकांक्षी टाइमलाइन सेट की गई है, 2028 में पहली उड़ान, 2034-35 तक सेवा में आना, इसे पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है इंजन। मार्क 2 के लिए वो जो ज्यादा शक्तिशाली इंजन चाहिए, उसका सहविकास या अधिग्रहण वो समय पर और सही टेक्नोलॉजी के साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, और सिर्फ इंजन ही नहीं, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी हैं, स्टेल्थ, एडवांस्ड एवियोनिक्स, AI वाले सेंसर्स, हथियार, इन सबको एक साथ मिलाना, इंटीग्रेट करना ताकि सब सही से काम करें, ये भी तो मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। ये तकनीकी इंटीग्रेशन तीसरी बड़ी चुनौती है। चौथी है उत्पादन क्षमता। मान लीजिए प्रोटोटाइप सफल हो गए, तो क्या हम जरूरत के हिसाब से तेजी से और कुशलता से इनका उत्पादन कर पाएंगे? यहाँ पर वो इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल कितना कारगर होता है, ये देखना होगा। HAL की अपनी सीमाएं हैं शायद। और पांचवी चुनौती है कि दुनिया बहुत तेजी से 6th जनरेशन की तरफ जा रही है, तो हमें एएमसीए को डेवलप करते हुए भी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर नजर रखनी होगी और उसके साथ कदम मिलाना होगा। लागत पर काबू रखना भी एक अहम पहलू है, जिस पर CCS की नजर रहेगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एएमसीए भारत के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। अगर ये सफल होता है तो न सिर्फ हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि भारत का जो पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो एक नई लीग में पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, रास्ता आसान नहीं है। समय सीमा की चुनौती है, टेक्नोलॉजी की चुनौती है, उत्पादन की चुनौती है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली ये है कि टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है और दुनिया 6th जनरेशन की तरफ देख रही है, ऐसे में एएमसीए का जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो कितना लचीला रहता है। भविष्य के युद्ध क्षेत्र में अपनी जगह बनाए रखने के लिए इसे लगातार कैसे बेहतर बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा।